मार्केटिंग, यूं लगता है कि यह शब्द एक वृहद क्षेत्र की चर्चा मात्र नहीं है, आजकल आधुनिक युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बनकर रह गया है। किसी बिजनेस की ओर कोई व्यक्ति जाने की शुरुआत कर रहा है तो उस बिजनेस के अंदर क्या क्या हमारे पास में प्रोडक्ट होने चाहिए, हम किस तरह से चलेंगे, उसके पहले ये सोचने लगता है कि इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी बारंबार यही प्रयास करती है कि हम अपनी मार्केटिंग के अंदर इनोवेशन कैसे लेकर आएं जिससे कि लोगों तक पहुंचने में सहूलियत होती चली जाए। हमारे पास में क्या है, अगले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता क्यों है, ये जो गैप है इसको ब्रिज करने का कार्य करती है मार्केटिंग। किंतु व्यक्ति कई बार सेल्फ मार्केटिंग की ओर भी जाता है, उसको खुद को मालूम नहीं चलता कि वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, किसी प्रोडक्ट की नहीं, किंतु वृहद स्तर के ऊपर उसके बारे में विचार नहीं कर पाता है। ये कई बार हमने ऑब्जर्व किया है। कई बार चर्चाएं होती है और चर्चाएं जब इस आधुनिक युग में होती है तो ऐसे सारे ही शब्द भी सामने आते हैं। दूसरी स्थिति एक और आती है, लोग अपनी फिलॉसफी के आधार पे कई बातें बताने का प्रयास भी करते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति विशेष से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप जितना रुपया पैसा इन्फ्यूज करते हैं उतनी ही अच्छी मार्केटिंग करते चले जाते हैं, भले ही प्रोडक्ट की हो चाहे कोई और स्थिति की हो। इसके उलट जब भी हम किसी कंपनी का नाम लें और वहां पे एक ट्रस्ट वर्दी अप्रोच जुड़ी हो, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का नाम लिया, दूसरे का भी नाम लिया, 80% लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर ट्रस्ट है, यहां पर एक स्थायित्व है, हम पहले भी परख चुके हैं, तो ये मार्केटिंग अपने आप ही वहां पर जनरेट होती चली गई और विश्वस्त स्थितियों में जुड़ती चली गई। वहीं आप देखें कि व्यक्तिशः स्तर भी ऐसे ही चलता है। कोई व्यक्ति आपका कॉल कभी भी मिस नहीं करता, अगर कोई कारणवश कहीं पर रहा तो भी 2 से 5 मिनट में उसका कॉल फिर से आएगा और आपको कहेगा कि मैं इस कार्य में व्यस्त था, इसी वजह से यहाँ आपका कॉल नहीं उठा पाया, अब हाजिर हूं, आप बोलिए। बारंबार ऐसा जब होता है तो एक ट्रस्ट उस व्यक्ति के प्रति डेवलप होने लगता है और उसकी छवि के साथ में जुड़ जाता है कि ये व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ में चल रहा है। अनुशासन भी वैसी ही सेल्फ मार्केटिंग का एक गुण है। आप देखें कि बारंबार व्यक्ति एक डिसिप्लिन के साथ में चल रहा है तो उसके साथ में ये बात जुड़ जाती है कि अगर आपको घड़ी की सुई को भी मिलाना है तो उस व्यक्ति के साथ में मिलाकर देख लीजिए, ये इतनी प्रिसाइज अप्रोच के साथ में चलने वाला व्यक्ति विशेष है, ये भी एक आधार हो गया। वहीं किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो वहां से भी उस व्यक्ति की सेल्फ मार्केटिंग निकल कर आती है। कहने का आशय यह है कि मार्केटिंग के साथ में आधुनिक स्तर के ऊपर चलते हुए इस शब्द के साथ में जो सबसे गहरा तत्व जुड़ा हुआ है वो है गुण। भले ही कंपनी का हो चाहे किसी व्यक्ति विशेष का हो, जिस गुण के साथ में ईश्वरीय सत्ता ने हमको यहां पर भेजा है और बारंबार हम अपने यत्न और प्रयत्न के साथ में चल रहे हैं, अगर उसी स्तर के ऊपर हम उस आधार पर अपनी मार्केटिंग को लेकर चलते हैं जिसको करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राजस्थान में कई बार कहा जाता है कि एक व्यक्ति बाद में आता है, उसकी पैठ आगे आगे चलती है। अर्थ यह है कि आपने जिस तरह से अपनी छवि को बनाया है वो छवि अपने आप ही निरंतर तौर के ऊपर आपके आगे चलने वाली होती है और जिस व्यक्ति तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर आपकी वो इमेज पहले से ही पहुंच चुकी होती है। ये सारी ही सेल्फ मार्केटिंग की पोजीशन है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जो भीतर का परम तत्व है उसके साथ में जुड़कर जब हम ऐसे गुणधर्म सामने लेकर आते हैं तो कहीं पर भी जुड़ाव में दिक्कत नहीं होती। हम एक फ्लो के साथ में चलने लगते हैं और हमारे कार्य बनते चले जाते हैं। संघर्षों के अंदर भी यही गुण चमक कर सामने आने वाले रहते हैं, जिस पर विश्वास करके व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। हम यहाँ 4 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज दोपहर 3:42 तक वृषभ राशि में, तो उसके बाद मिथुन राशि में गमन करने वाले होंगे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के सुख की कामना के साथ और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ जो व्रत किया जाता है और जहां पर पूरी स्नेह की आकांक्षाएं जुड़ी रहती है, करवा चौथ का व्रत भी आज ही है। आपको इसकी बारंबार और कोटिशः शुभकामनाएं। वहीं मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां आज इस दिवस के भीतर रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में ये दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से दूर हटकर एक स्थायित्व को देने वाला रहेगा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखें, किंतु जो एक सम्यक आधार चल रहा है
वही सम्यक आधार आपको जुड़ाव देता चला जाएगा। कम्युनिकेशन के अंदर जो एक अधिकार होना चाहिए वो निरंतर तौर पर आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं वही आपकी पोजीशन को स्ट्रांग होल्ड भी करने वाला रहेगा। इसी के साथ भाग्य का सहयोग बना रहेगा आपके लिए। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन आप सामने लेकर आना चाहते हैं उस और भी गमनशील आप हो सकते हैं। निवेदन करूंगा कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले हैं, कोई व्यक्ति विशेष आपको ऑफर दे रहा है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए और आपको अपनी नौकरी पेशा जीवन को साइडलाइन रखना है, उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, एक बार निर्णय से पहले भली भांति स्थितियों को जांचना परखना आपके लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखें। कुछ ऐसा समय भी आज आपको मिलेगा जो घर परिवार के साथ में आप व्यतीत कर सकते हैं और वहीं सारी ही स्थितियों को जो एक तरह से पारिवारिक स्तर पर चल रही है उसको समझने की ओर भी जा सकते हैं। उसी के आधार पर आप कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सक्षम होते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में एक तीव्रता निरंतर प्रवाहमान है आपके लिए। तो वहीं आजीविका का जो भी आप नया स्तर विकसित करना चाहते हैं उसकी भूमिका भी यहाँ पर बनाने वाले हो सकते हैं। किसी नए विषय को सीखने की आशा और जिज्ञासा मन में चल रही है, यहाँ पर भी एक रॉबस्ट अप्रोच के अंदर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहेंगे। तो वहीं वृषभ राशि, ये दिन मिला जुला कहा जाएगा आपके लिए। सर्वप्रथम कला संबंधी क्षेत्र के अंदर जो आप हासिल करना चाहते हैं कुछ नए अनुभवों के साथ में हासिल कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन लोगों के साथ जुड़ाव लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं है किंतु जुड़ाव की अपेक्षित स्थितियां बनी हुई है। जो हम विश्वास किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर करके चल रहे थे वहां पर भी थोड़ी सी दुविधाएं सामने आ सकती है। इस बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा। यहाँ सोच का बहुत ज़्यादा व्यय आपको करना होगा तभी परिणाम निकल कर आएंगे। किसी भी एक तरह से नेगेटिव पोजीशन को सुधारने की आपकी एक तरह से उत्कट आकांक्षा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यत्न प्रयत्न आपको करने होंगे। सप्ताह का मध्य अंतराल है। शेयर मार्केट में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश को आप जगह देना चाहते हैं, ऐसे निर्णय दोपहर के समय के पहले ले लेना आपके लिए अत्यधिक जरूरी है, अन्यथा रुकना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य में आप आज थ्रोट इन्फेक्शन तो साथ में ही जो मौसम के साथ में जुड़ी हुई बीमारियां होती है उससे बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रखने वाले रहें। इसी समय यात्राएं आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती है किंतु उसका मंतव्य स्पष्ट रहे ये जरूर आप अवश्यंभावी तौर के ऊपर अपने साथ लेकर चलिएगा। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर तीव्रता बेहद अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दिन मिले जुले प्रभाव और साथ में ही दो अंतराल अपने भीतर समेटे हुए है। पहले अंतराल में आपके लिए खर्चों की संभावनाएं रहेंगी, दूसरे अंतराल में आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला होगा। कोई भी निर्णायक कामकाज करना है तो दोपहर 3:42 के बाद में ही आप उसे आगे बढ़ाने वाले रहें तो एक तीव्रगामी स्तर उपस्थित रहने वाला होगा। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये निकल कर आती है। तो वहीं स्वास्थ्य में आप किसी पुराने रोग से ग्रसित थे जो लंबे समय से भीतर ही भीतर लगातार चल रहा था, कई बार परेशान करता है किंतु ऐसी सक्रियता की हदों में नहीं है, तो फिर से परेशान करने वाला नहीं हो। ध्यान रखें। ऋण संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, व्यापारिक जीवन के अंदर हम नई सोच लेकर आना चाह रहे थे किंतु उस और बढ़ ही नहीं पा रहे थे, वहां पर आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने रहने वाली रहेगी। नए कामकाज की आपको शुरुआत करनी है। निवेदन है कि इस दिन आप रुक कर चलें, त्वरित गति के साथ में कोई भी निर्णय सामने रखने वाले नहीं हो। गृहस्थ जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बातें बारंबार व्यक्ति को घेरती है, परेशान करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, ऐसी बातें आज उजागर हो सकती है, उससे स्वयं को आप थोड़ा सा दूर रखिएगा। भूमि संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय आपको यहाँ पर लेने से बचना चाहिए। तो वहीं पर जो बहुत क्लोज वंस हैं, जिनके ऊपर आप व्यापार में, नौकरी पेशा जीवन में, पारिवारिक स्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करके चल रहे हैं, वहाँ से धोखा नहीं मिले, ये भी आज आपको थोड़ा सा केयर करके चलना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए लगातार एकाग्रता का यहाँ पर समागम बना हुआ है।
वहीं कर्क राशि, यहाँ आप देखिए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ गंतव्यशील हो सकते हैं। बेहतर और अपेक्षित परिणाम सामने रहेंगे। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे जहाँ लगातार आपने समय व्यतीत किया है, किंतु अब किसी बात से आप व्यथित हो रहे हैं, तो ये समझना होगा कि किसी बात से व्यथित हो रहे हैं या उस व्यक्ति विशेष से हम किसी न किसी तरीके के फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं। और अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे रिलेशन को फिर से रीएनालाइज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। इस बात को समझ कर चलने की आवश्यकता। वहीं अगर आप एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज में हस्तक्षेप रखते हैं, ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों को सम्मुख निक्षेपित करने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख आधार आपके लिए यहाँ बना हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप लेकर चलिएगा। लिक्विड संबंधी कामकाज में फायदे हो सकते हैं। यहाँ बुधवार के दिन अगर आप व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में सम्मिलित करना चाहते हैं या महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं कि एक व्यक्ति लगातार लीकेज क्रिएट कर रहा था बिजनेस के अंदर, किंतु हम अटके हुए हैं कि उस व्यक्ति को साइडलाइन कर दिया, तो बिजनेस पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक न एक दिन ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिसके लिए हिम्मत की और चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। उस और भी आपको जरूर प्रवाहमान रहना चाहिए। ये भी नम्र निवेदन यहाँ हमारी ओर से है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन आपके लिए भाग दौड़ लेकर आएगा, किंतु इस भाग दौड़ के साथ में ही मानसिक सुख की स्थितियां भी छुपी हुई है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज होकर कोई भी निर्णय लेता है तो वहां पर अपनी पोजीशंस को और स्ट्रांग होल्ड देता चला जाता है। सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की आपको शुरुआत करनी चाहिए। वहीं वर्किंग एक्सपर्टीज जो आपने बढ़ाई है उसके बूते कोई भी नया ऑफर आ रहा है, स्वीकार करके चलने में कोई भी गुरेज आपको नहीं करनी चाहिए। हायर लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में चलना अति आवश्यक है आपके लिए। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे थे तो आज यहाँ पर रिलेशन से ज़्यादा तवज्जो प्रोफेशनल लाइफ को दें आप, जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड वहाँ पर बनता चला जाए और आप अपनी पोजीशंस के साथ में बहुत कुछ अचीव भी करने वाले रहें। स्वास्थ्य के अंदर आज सुधार के संकेत बने हुए हैं। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो यहाँ से साइडलाइन होते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानियों के सिरे निकल कर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी एक प्रमुख तत्व यहाँ निर्देशित है। इसके साथ में ही व्यापारिक साझेदारियों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है उस और भी आप गमनशील हो सकते हैं। वहीं कन्या राशि, आप यहां पर देखिएगा कि भाग्य और कर्म का अद्भुत संगम है। कोई जोखिम लिया भाग्य के भरोसे और वहीं से हमारे कर्म की चेष्टाएं जागृत हुई और वो निर्णय बिल्कुल सही रूप में सामने आया और हम सफल होते चले गए। ये प्रमुख आधार आज के दिन का है। भीतर की ऊर्जा दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। कलीग्स के साथ में जो रिलेशन बहुत पीछे छूट चुके थे वहां फिर से जुड़ाव है, किंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि वाणी के साथ में जितनी गंभीरता रहेगी उतना ही अच्छा है। आप किसी भी बातचीत के अंदर कैंडिड कम्युनिकेशन की ओर नहीं जाएं, ये स्पष्ट रखें। महत्वाकांक्षाएं भीतर ही भीतर चल रही है, जहां पर सामाजिक सौदेश्यता भी जुड़ी हुई है, उसी को आगे रखना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और वहीं पर कुटुंबी जनों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है। भागदौड़ रहेगी, लंबी यात्राएं सामने आ सकती हैं, किंतु उसके साथ में अपेक्षित परिणाम भी आपके लिए जुड़ाव रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक और छोटा सा निवेदन मैं यहाँ आपसे करना चाहूँगा कि आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर कहीं पर भी अटकाव महसूस कर रहे थे तो गणपति आराधना और उपासना के साथ में आज के इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये दिन रिसर्च और एनालिसिस संबंधी क्षेत्र के अंदर सफलता के आयाम लेकर आ सकता है। आप डेटा साइंसेस के साथ में जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जुड़े हुए हैं, या ऐसा
कोई क्षेत्र विशेष आपके रोजगार का साधन बना हुआ है, वहां भीतर पनपी हुई एकाग्रता आपको सफलता की ओर लेकर जा सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आर्थिक स्तर के साथ जुड़े हुए हों, वहां आज आपको रोकना चाहिए। वाणी के साथ धैर्य को स्थापित करके रखिएगा। कुटुंबी जनों के द्वारा किसी भी तरीके के आक्रोश का आपको सामना करना पड़ रहा है, तब भी मन के भीतर ये धारण करके रखें कि हम अपने भाव उजागर करने वाले नहीं होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपको प्राप्त नहीं है, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज महत्वपूर्ण निवेश को टालकर ही चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ गैस्ट्रिक ट्रबल और वहीं पर मस्कुलर पेन आपको सताने वाले हो सकते हैं, उससे भी सावधान रहें। गृहस्थ जीवन में जो भी महिलाएं अपने कामकाजी हिस्सेदारी को भी लगातार लेकर चलती हैं, वहाँ आज आपको कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ सकता है। 2 आयामों के साथ में आप चलते हैं और ये आपके जीवन की श्रेष्ठता भी है और करवा चौथ जैसा त्योहार भी है, तो ऐसे में कहीं पर भी आपको अपना धैर्य नहीं खोलना चाहिए और साथ ही साथ में आत्मविश्वास को जागृत निरंतर तौर पर आप करके जरूर रखें। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिवस विशेष आपके लिए दोपहर के अंतराल तक बेहतर परिणामों को सामने लेकर आ सकता है। जिस आत्मविश्वास की वजह से आपने बहुत कुछ हासिल किया है, वो आज भी एक निरंतर प्रवाह में है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि दोपहर के बाद में महत्वपूर्ण यात्राओं को टालकर चलना आपके लिए अति आवश्यक है। ऊर्जा का जो समागम बना हुआ है वो प्रत्येक कार्य में अपने रिफ्लेक्शन के साथ दोपहर के समय अंतराल तक रहेगा, किंतु इस बात को भी स्मृतियों में जरूर आपको रख कर चलना होगा कि ऊर्जा के साथ में रिएक्टिव अप्रोच सामने निकल कर आने वाली नहीं रहे। सप्ताह के मध्य अंतराल में हम अपने कामकाजी जीवन में अनुशासन को लगातार अपने भीतर स्थापित करके रखें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति को कुछ ऐसी बात कहने का मौका नहीं मिले जो हमको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने वाली हो, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को हानि पहुंचाने वाली रहे। वहीं पर जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं, ये समय वहां पर भी निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि के संकेत देता चला जा रहा है। इसी समय अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में है, कोई मेजर एड ऑन करना चाहते हैं, आप फील्ड स्पेसिफिक के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सहयोग के द्वार सामने लेकर आ रहा है। कोशिश करें कि दोपहर के समय अंतराल के बाद में ऐसे निर्णय नहीं लें, उसके पहले ही ऐसे निर्णय अपने सामने रखना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं बनी हुई थी, दोपहर के बाद में जब चंद्रमा अपने राशि स्थान को परिवर्तित करने वाले होंगे, तो उसके बाद से आपके लिए एक अलग तरीके की ऊर्जा महसूस करने वाली स्थितियों में आएगी। तो वहीं ये भी ज़रूर आप ख्याल रखें कि जो आपने शिक्षा हासिल की है, आज उसका कहीं ना कहीं आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। कोई हुनर आपने लगातार डेवलप किया जो लोगों के सामने नहीं आ पाया, आज कोई ऐसी स्थिति आती है और आप उस हुनर के साथ में चलते हुए खुद को एक नया आधार देते चले जाते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए ये सारे ही स्तर अपेक्षित तौर पर साथ चलने वाले रहेंगे। इसी समय में आप नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, स्वयं को रोक कर चलिएगा। पुराने मित्रों के साथ में अच्छा समय फिर से निकल सकता है। यात्राएं अगर दोपहर तक टाली जाती हैं तो बेहतर है। ऋण संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, आज दोपहर के बाद में वहां आपके लिए अच्छी पोजीशंस रहेंगी। व्यवहारिक स्तर के ऊपर रूखेपन से आप बचिएगा। तो वहीं कोई व्यक्ति अप्रिय कमेंट आपके बारे में करता है, आप वहां रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो। एक मधुर मुस्कुराहट जो बनी हुई है उसको हम त्यागने वाले नहीं होंगे। इस बात को अचल भाव से अपने भीतर स्थापित करके रखना आवश्यक है। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिए कि जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं
वो वृद्धि के सिरों के साथ में लगातार आपके लिए चलने वाले रहेंगे। कहीं पर भी आपको कोई कमिटमेंट करना है, उस कमिटमेंट के अंदर अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली है, नेगेटिविटी नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर जितना तीव्रगामी होकर आप बढ़ेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को सामने रखने वाले होंगे। वहीं जॉब के अंदर कोई संशय चल रहे थे, हो सकता है कि कोई ऐसी पोजीशन सामने आ जाए वो जो बिल्कुल एब्रप्ट हो, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा हो। ऐसी कोई भी स्थिति की चिंता नहीं करें आप, ये सिर्फ और सिर्फ मन के नकारात्मक विचार हैं जिनको दूर रखकर चलना आवश्यक रहेगा। ऐसे लोगों के साथ में जुड़िएगा जो आपको ऊर्जावान करते हैं, नकारात्मकता में भी एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशंस को दिखाने वाले हो जाते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव लंबे समय से बना हुआ था, जहां पर मन भटकाव की ओर था, वहां पर स्पष्टता के साथ में समाधान उपस्थित रहेंगे। भाग्य का सहयोग प्रत्येक स्तर पर आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कटु वचनों से आपको बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं कहें कि रिश्ते हमेशा के लिए एक तरफ होते चले जाएं। जुड़ाव अति आवश्यक है। आप ऊर्जा में है वो अलग बात है, किंतु कई बार वाणी पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक रहता है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर थोड़ी सी कमी यहां पर आपके लिए आ सकती है, और वहीं जो चिंताएं बारंबार घेरे हुए थी अब वो पीक पर नहीं पहुंचे, ये आप ध्यान रखिएगा। बेसलेस लेवल के ऊपर जो चिंताएं होती है उसको जीवन में शुमार नहीं करने वाले हों। हालांकि व्यापारिक जीवन में दोपहर के बाद का समय आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों को भी बना रहा है। इसी वजह से कॉन्शियस रहकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपको यहां पर रहेगी। एक छोटा सा निवेदन और भी है आपसे, अगर आप नेटिव प्लेस के साथ जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, कोई छोटी सी एक तरह से क्लैशेस की पोजीशन आती है किसी व्यक्ति विशेष के साथ, आप सोचते हैं गलत निर्णय ले लिया, मंथन की ओर चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। जिस रफ्तार के साथ में चल रहे हैं उसको बनाकर रखिएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें आती है चली जाती है, किंतु कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन में गलत निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। यात्राओं में भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है, उनको भी टाला जा सकता हो तो ज्यादा अच्छा है। अब चर्चा मीन राशि के जातकों के लिए। व्यापारिक जीवन में यह दिवस विशेष आपके लिए निरंतर पराक्रम को लेकर आने वाला होगा। नकारात्मकता दूर दूर तक भी नहीं है। लोगों के साथ में जुड़ने की जो आशा अपेक्षा रखकर चल रहे हैं वो आज पूर्ण होंगी। बिगड़े हुए काम यहां सुधरने की ओर जाएंगे। तो वहीं पर आप अपनी बातों को जो रखने के अंदर स्पष्टता लेकर चलते आए हैं, वहां डिप्लोमेसी को बिल्कुल भी आप इन्फ्यूज करने वाले नहीं हो। अपने शब्दों में उसी तर्क को लगातार रखकर चलिएगा। आध्यात्मिक चिंतन दूरदृष्टि भी दे रहा है, तो वहीं पर आपके लिए सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां भी बढ़ती चली जाएंगी। व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो, या पारिवारिक स्तर हो, या कोई ऐसा कार्य हो जहां लंबे समय से आपने अपने समय का निवेश किया है, वो स्तर आपको यहां पर धनागमन के एक नए प्रवेश के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। ये भी प्रमुख तत्व नजर आता है। यात्राएं यहां छोटे स्तर के ऊपर बेनिफिट देने वाली होंगी। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रहेगा। तो साथ में ही कर्मशीलता लगातार बनी हुई है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप एक नवीन तेजी लेकर चल रहे हैं। इसी समय में स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही आप नहीं बरतते हैं तो ज्यादा बेहतर है। महत्वाकांक्षाएं और उसके साथ में जुड़ा हुआ धैर्य कई बार व्यक्ति को एक अलग लेवल की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। यह आधार आज 4 नवंबर की इस तारीख में आपके लिए बना रहने वाला रहेगा। तो ये था 4 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।